हाथरस एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा कि बीती रात सादाबाद कोतवाली पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बीती रात सादाबाद कोतवाली पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था और वो अज्ञात में था। इस संबंध में संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त कर उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जिसका नाम अमन पुत्र चांद खा है। और आज जब उसको माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उसके पूर्व जो निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें हम उसको मेडिकल जांच के लिए ले जाते हैं, वहाँ हमारी टीम उसको लेके गई थी। वहाँ से वापसी में जब कोर्ट जा रहे थे तो नगला कोंडा के पास उस अभियुक्त ने यूरिनेट करने की बाथरूम जाने के लिए कहा। चौकी इंचार्ज बिसावर उसके साथ उतरे और उसको जब वो वहाँ पे ले गए तो अचानक से फिर उसने चौकी इंचार्ज का जो सरकारी पिस्टल है उसको छीन कर फायर कर दिया, जिससे कि एक गोली जो है कि वो जो हमारी पुलिस जीप है हमारी थाने की उस पर जाके हिट हो गई। तुरंत प्रभारी निरीक्षक सादाबाद ने उसका काउंटर किया आत्मरक्षार्थ, क्योंकि उसने पुलिस टीम पे फायर किया था, जिससे कि अभियुक्त अमन पुत्र चांद खा के दाहिने पैर में गोली लगी है और वो उसको इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहानाबाद के एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा ने कहा कि यहां मटकी फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था और किसी ने लाठी मारकर मटकी फोड़ दी, जिससे दो समूहों के बीच विवाद हो गया था। हम चिन्हित करके सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहे हैं। मटका फोड़ने का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, उसी में लेकर के कोई पक्ष लाठी से मटका फोड़ दिया, उसी को लेकर विवाद हो गया था दोनों पक्ष के बीच में और उसी में लेकर के यहाँ पे लड़ाई हुआ था। तो अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग चिन्हित करके सीसीटीवी निकलवा रहे हैं और चिन्हित करके कौन कौन उसमें जो रोड़ाबाजी किए हैं, कुछ लोग कुछ चलने का सूचना मिला था हमें, तो चिन्हित करके लोग कार्रवाई करेंगे। तो किस पुलिस कर्मी पे घायल होगा? ऐसा भी तो सूचना हमें नहीं मिला है। एक टारगेट मार के पुलिस विकास को मामला फैला, हमें सूचना नहीं प्राप्त हुआ है। अगर सूचना मिलता है तो इसमें पूरी निष्पक्षता कार्रवाई होगी। बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई, जो सीसीटीवी से और यहाँ के लोगों से पूछताछ जो भी यहाँ तक के आयोजन में उससे पूछताछ करके चिन्हित करके जो सही लोग जो उसमें काम मतलब अपराध किए हैं उसी पे कार्रवाई होगा, किसी निष्पक्ष लोग पे नहीं किया। सर इसमें किसी का अरेस्ट नहीं? अभी 2-3 लोग पकड़ाए थे, उसमें नाम तो हम नहीं बता सकते हैं। जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन पर कहा कि जब संयुक्त संसदीय समिति और वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस संशोधन के बाद कमेटी के सामने बुलाया था, तो कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बातें रखी थी, हमने उनका संज्ञान लिया था। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था, कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। केवल संज्ञान भी नहीं लिया था हमने, बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। आज एक किस बात को लेकर के जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट 428 पेज की हमने सबमिट कर दी, जो पूरी सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों की राय से जो एक कानून बनाने की प्रक्रिया है और देश में कानून बनाने का अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, अब उस कानून के खिलाफ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने जा रही है, तो आखिर किस सवाल पे ऐसा अमेंडमेंट के बाद जो एक बेहतर कानून बन करके आएगा। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे नागरिक स्वस्थ रहे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और समृद्ध होगा, प्रगति के मार्ग पर चलेगा। It's a matter of pride and honor कि इस फिट इंडिया कैंपेन, फिट इंडिया कार्निवल में मुझे फिट इंडिया आइकॉन से सम्मानित किया गया है और ऑन बोर्ड लाया गया है इस इनिशिएटिव के लिए। बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए कि हमारे सिटीजन जो है फिट रहें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और प्रॉस्परस होगा और प्रगति के मार्ग में चलेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहिम है पीएम मोदी साहब का।
लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट और पाकिस्तान पर उनकी टिप्पणी पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह देश में हुए सभी पॉडकास्ट में सबसे दिलचस्प है। आज तक जितना पॉडकास्ट हुए हैं हमारे देश के, मोदी जी का ये जो पॉडकास्ट है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। पाकिस्तान को बोला है कि ये बात को छोड़े जो टेररिज्म। हाँ, बिल्कुल मोदी जी का संदेश को सब सुनना चाहिए और मानना भी चाहिए।